आज यकुम रबीउस्सानी दौलत वाली पहली जुमेरात। ऐसा बरसों बाद होता है। अल्लाह की ये लाडली सूरत 33 बार पढ़ लो। 10,000 तो कुछ भी नहीं, 80,000 हाजात मिनटों में पूरी होंगी। दौलत, इज्जत, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। ये मौका फिर बाद मिलना है, जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज रबीउस्सानी की पहली तारीख, पहली जुमेरात के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वजीफ़ा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। ये एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफ़ा है जो कहते हैं कि हमारे घरों में कई साल से फाके हैं, गुर्बत है, तंग दस्ती है, कारोबार बंद पड़े हैं, दुकान पर गाहक नहीं आते। मसाइल हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। तो आज यकुम रबीउस्सानी, पहली जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा और याद रखिएगा, रबीउस्सानी का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियां लेकर आता है, अपने साथ रहमतें और नूर लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। इस महीने में मांगने वाले को अता किया जाता है। रब्बी करीम अपने हबीब की उम्मत से इतना प्यार करता है कि बार बार अपने बंदों पर अपने खजाने लुटाने के मौक़े फराहम करता है। कभी किसी महीने को मुबारक बना देता है, कभी जुम्मा और जुमेरात का बाबरकत दिन आ जाता है, कभी शब कदर की मुबारक रात आ जाती है। और आज अगर कोई बंदा तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत के साथ ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से मांगना शुरू करता है तो इस बंदे के करीब एक गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है, फरिश्ता गैब से उस बंदे की हाजत को पूरा करता है। इसकी वजह यह है कि ये रबीउस्सानी का महीना है। आज पहली जुमेरात का मुबारक दिन है। ये कबूलियत वाला महीना है। इस महीने में हर वक्त रहमतें, बरकतें चमकती हुई बारिश के कतरों की तरह बरस रही होती हैं। लेकिन है कोई मांगने वाला, है कोई रब्बी करीम से झोली फैलाकर मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बदलने वाला, जो आज रबीउस्सानी की पहली तारीख और पहली ही नौचंदी जुमेरात के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़े और अल्लाह से झोली फैलाकर मांगे। बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज रबीउस्सानी की पहली तारीख, पहली नौचंदी जुमेरात के दिन को लापरवाही में गुजारेगा और इस ख़ास वजीफ़ा को नहीं पढ़ेगा। पहले भी बहुत से लोग रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं। बहुत से लोगों ने रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने को दुनियावी कामों में मशगूल रहकर गुजारा है। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि अब जो नया महीना शुरू हुआ है, इस महीने की कितनी बरकतें, कितनी फजीलतें और कितनी रहमतें हैं, तो आप दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुसल्ले पर बैठ जाएं और रब्बी करीम से मांगना शुरू कर दें। ये महीना खजाने लूटने का महीना है। ये महीना रब्बी करीम को मनाने का महीना है। ये महीना रब्बी करीम से अपनी हर बात मनवाने का महीना है। आज कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं। आज वक्त है रब्बी करीम से मांगने का। आज वक्त है रब्बी करीम से अपनी हर बात मनवाने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान या दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबीउस्सानी की पहली तारीख, पहली नौचंदी जुमेरात का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक ज़रूर पढ़ना है और रब्बी करीम से मांगना है। ये वो वजीफ़ा है जिसे पढ़ने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल मांगने वाले की झोलियों को भर देता है। ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आपको रब करीम गैब से नवाज रहा है। अगर आज कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई तंग दस्त है, भिखारी है, फ़कीर है, जिसके घर में फाके हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। आज रब का दरबार लगा हुआ है। रबीउस्सानी के मुबारक महीने में रिज़्क बांट रहा है। रब्बी करीम दौलत बांट रहा है, खुशियां बांट रहा है, झोलियां खजानों से भर रहा है। आज सिर्फ चंद मिनट का ये वजीफ़ा पढ़ने से अगर पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाए और रब के महबूब राज़ी हो जाएं, दुनिया की हर हाजत पूरी हो जाए, घर से बेसकूनी और बेबरकती का खात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और अगर कोई बंदा आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता,
तो फिर वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो कभी भी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को पूरा नहीं करवा सकता। इन चंद मिनटों में रब राजी हो जाएगा। रब को मना लीजिए। रब को राजी करना बहुत आसान है। आज वो मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ जो रबीउल सानी की पहली तारीख, पहली नौचंदी जुमेरात के दिन बुजुर्गों ने पढ़ा, अल्लाह वालों ने पढ़ा। वो जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो भी यही जिक्र किया करते थे। आज अगर आप रब के गैबी खजानों को, रब के मुजात को, रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो आज अगर आप चाहें तो ये वजीफ़ा सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब या इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप इस खास वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। रात के चाहे 9, 10, 11 बजे हों, आप इस खास वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज तक ये वजीफ़ा जिसको बताया, जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो वज़ाइफ पढ़ते हैं, आमाल करते हैं, 2-2, 3-3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा नहीं होता। एक बात आप याद रखिएगा कि कुरान पाक का पढ़ना हर किसी को फ़ायदा देता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह के मुबारक नाम पढ़ें और आपको फ़ायदा ना हा। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आखिरत को पहले बनाता है और फिर दुनिया को बनाना शुरू करता है। जब हमारी आखिरत बन जाती है, उस वक्त तक हम लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन जब दुनिया बनाने की बारी आती है तो फिर हम वजीफ़ा पढ़ना छोड़ देते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआली से मुकम्मल लो लगा लें, पूरी उम्मीद रखें और इस वजीफ़ा को फिर पढ़ना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे असबाब आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए चलते हैं आज के इस बाबरकत वजीफ़ा की जानिब। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा खवास्ता चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आयमाल में डेली बेसिस पर आपके हवाले करते रहूँगा। अब अमल क्या है? आजिकुम रबीउल तानी, पहली नौचंदी जुमेरात के दिन आपने करना क्या है? जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक्त मिले, मुसल्ले पर बैठकर या फिर चलते फिरते हुजूर नबी करीम रऊफ़ुन रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार थवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि यकीनन दुआ उस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उसमें से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ लो। इसलिए हर वजीफ़े के शुरू और आखिर में दुरूद पाक लाजिमी पढ़ना चाहिए। 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले नंबर पर अपनी नीयत करनी है। जो भी आपका मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, क्योंकि हर इंसान का मकसद अलहदा है, हर इंसान की हाजत अलहदा है, हर इंसान की ख्वाहिशात अलहदा हैं। आप में से जो कोई बेऔलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो नौकरी के लिए पढ़ ले। आप बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुके हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, आप नौकरी के लिए पढ़ लें। इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने फ़ौरन एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, उस काम में बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आप अपनी आँखों को बंद कर लें
और यूं महसूस करें जैसे आपका दुनिया जहान से ताल्लुक़ ख़त्म। आप हुजूर रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या अल्लाह या मुहम्मद का वजीफ़ा है। इस दुनिया में हमारे आने का वाहिद मकसद अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, इस ज़ात को राज़ी करना है जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रही है, और इसके महबूब को राज़ी करना है। जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाता है, इसे फिर मांगना नहीं पड़ता, इसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है और या मुहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। जब या अल्लाह या मुहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कद्र व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज अगर आप खुद अपनी आँखों से रब के कमालात को, रब के मूजात को, रब की गैबी मदद को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मुहम्मद को पढ़कर देखिए। आपने किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या मुहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद 3 बार हो गया। इसी तरह आप या अल्लाह या मुहम्मद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ें या तस्बीह के दानों पर। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। 41 का मतलब कि 41 आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। सिर्फ 41 बार या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज सिर्फ 41 बार या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ने से मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मुहम्मद को ध्यान से, खुलूसी नीयत के साथ पढ़ना है। या अल्लाह या मुहम्मद रब को मनाने का, रब को राज़ी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का राज आपके हवाले किया है। अब जब या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ने से रब करीम राज़ी है, अब वक्त है रब करीम से मांगने का। तो फ़ौरन दूसरे नंबर पर जो आपने ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का ख़ासुल ख़ास अमल है। आपने दूसरे नंबर पर कुरान करीम की एक सूरत पढ़नी है। ये ऐसी सूरत है जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, और आज की ये सूरत बहुत ख़ास है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। जो रब को इतनी पसंद है कि इसे पढ़ने वाला रब्बुल इज़्ज़त का लाडला बन जाता है। और रब्बुल इज़्ज़त का लाडला कौन नहीं बनना चाहता? एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बीच कर इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाए, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरा अल कौसर को पढ़ना है। ये अल्लाह की लाडली सूरत है, अल्लाह के करीब होने का राज है, और ये सीने का राज आज मैं आपको बता रही हूँ। ये दिन, ये रातें इतनी ख़ास हैं कि अगर आप इस पूरे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लें, आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलती है। सूरा अल कौसर की एक बार सवाब की नीयत से तिलावत समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरा अल कौसर को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार सूरा अल कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके मुक़द्दर में लिख दिया। वो मकासद जो कई सालों से पूरे होने का नाम नहीं ले रहे, आज सूरा अल कौसर पढ़ते ही फरिश्ते ज़मीन पर आ जाएंगे। आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। जब आप दूसरे नंबर पर 33 बार सूरा अल कौसर पढ़ लें, तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफ़ाती नाम है और ये इस्म आज़म है। इसे जलाली इस्म आज़म भी कहा जाता है। ये इस्म आज़म या ज़ाल जलाल वल इकरामी है। जब कोई बंदा रबीउल सानी की पहली तारीख़, पहली नौचंदी जुमेरात के दिन या ज़ल जलाल वल इकरामी को पढ़ता है तो रब की रहमतें जोश में आ जाती हैं, अपने जलाल में आ जाती हैं। और जब रब की रहमत जलाल में आ जाए तो बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, रस्तों से तमाम रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाती हैं। आपने या ज़ल जलाल वल इकरामी को किस तरीके से पढ़ना है, ज़र्रा तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाल वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाल वल इकरामी 2 बार हो गया, या ज़ल जलाल वल इकराम 3 बार हो गया। इसी तरह आप
या ज़लजलाली वाल इकरामी को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी करना है। और अगर आपने ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम को राज़ी कर लिया, आपसे रब राज़ी हो गया, तो आपकी तमाम नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। नामुमकिन परेशानियां, नामुमकिन मकासिद, कारोबार में बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें एक रात में गैब से ख़त्म हो जाएंगी। पहले नंबर पर आपने 41 बार या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह अल कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 11 मरतबा या ज़लजलाल वाल इकराम पढ़ना है। जब आप ये तीनों ऐमाल बताए गए तरीक़े और तरतीब के मुताबिक पढ़ लें, तो आखिर में आपने फिर से 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वही दुरूद पाक जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वो ख़ास अमल है जिसे अल्लाह वालों ने पढ़ा, औलिया-ए इकराम ने पढ़ा, इसी तरीक़े से पढ़ा। आपने इस वजीफ़ा को इसी तरीक़े और इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ना है जो आपको बताई गई है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी। आज मैं आपको यकम रबीउल सानी पहली नौचंदी जुमेरात के दिन का ताकतवर वजीफ़ा बता चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी गलती या कोताही की वजह से ये वजीफ़ा ज़ाये हो जाए। आपकी छोटी सी लापरवाही से ये मौके हाथ से निकल जाए। ये कबूलियत के दिन हैं, कबूलियत की रातें हैं। इन रातों में, इन दिनों में अल्लाह ताले से जितना मांगोगे, मेरा रब अता फरमाएगा। और मेरा रब तो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ से नवाज देता है। पूरे खुलूस और यकीन कामिल के साथ आपने इन ऐमाल को पढ़ना है। इस ख़ास वजीफ़ा को इस यकीन के साथ जब बंदा पढ़ता है, तो अल्लाह ताली इसके यकीन को कभी ठुकराता नहीं। अल्लाह ताला इसे अता करता चला जाता है, नवाजता चला जाता है। आज अगर सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी इस अमल को पढ़ेगा, तो वो भी दौलतमंद हो जाएगा, वो भी अमीर हो जाएगा। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर दोनों हाथ उठाकर रब्बे करीम से जो मांगोगे, मिल जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांग लो, 4 यारों के सदक़े से मांग लो। मेरा रब मुना से निकली हर हाजत को पूरा फरमाएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अब रब्बे करीम से अतियात लेने का वक्त है। कई लोग वज़ाइफ पढ़कर उठ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। और दुआ से पहले भी सबसे अहम बात, आपने अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, और जब गुनाहों की पकड़ में आ जाए तो न दुआएं कबूल होती हैं, न वज़ाइफ का कोई फ़ायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने के बाद रब्बे करीम से हाथ उठाकर ज़ीद के साथ मांगना शुरू कीजिए कि ए मेरे मौला करीम, आज रिज़्क भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज हमारी हर हाजत को पूरा फरमा। सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंग दस्ती का, बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा करने के बाद रब्बे करीम से हाथ उठाकर ज़िद के साथ मांगना शुरू कीजिए कि ए मेरे मौला करीम, आज रिज़्क भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज हमारी हर हाजत को पूरा फरमा। सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंग दस्ती का, बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा करने के बाद ज़िद करके मांगिएगा। अब अतियात लेने का वक्त है, झोलियां भरने का वक्त है, रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। ज़ीद के साथ मांगिए। मेरा रब्बे करीम 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। इतना नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिज़्क या माल व दौलत कहाँ से आ रहा है। ये वजीफ़ा आप खुद भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस रूहानी ख़जाने से फैज़याब हों और आपको भी सदका जारिया का सवाब मिले। क्योंकि इल्म और ज़िक्र को फैलाना दीन का काम है और इसका अज्र बहुत अजीम है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, ए रब, हमें उन बंदों में शामिल फरमा ले जो दिन रात तेरा ज़िक्र करते हैं। ए अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, इनकी कब्रों को नूर से भर दे, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमा और इन पर अज़ाब क़ब्र नाजिल न होने दे। ए हमारे परवरदिगार, हमें क़यामत के दिन की हौलनाकियों से महफूज फरमा दे। अल्लाह वालो,
آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ و نگہبان۔